आज हम बात करेंगे वर्क परमिट 2023 के बारे में। जैसे कि हमने क्रोएशिया के वर्क परमिट का आपको बताया और सबने उससे बहुत फायदा भी उठाया, आज इसी तरह मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक बेहतरीन मुल्क की बेहतरीन वर्क परमिट के बारे में मुकम्मल मालूमात। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रोमानिया के वर्क परमिट के हवाले से वहाँ कितनी तनख्वाहें हैं, वहाँ कौन कौन लोग मुलाजमत कर सकते हैं, वहाँ किस तरीके से आसानी से आपको नौकरी मिल सकती है, वर्क परमिट हासिल करने की शराइत क्या क्या हैं और रोमानिया जाना आपकी ज़िंदगी के लिए कितना फ़ायदेमंद है। इन तमाम तर बातों के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि रोमानिया का वर्क परमिट से लेकर वीज़ा तक का मुकम्मल प्रोसेस आप किस तरीके से और कहां पर मुकम्मल कर सकते हैं। रोमानिया के वर्क परमिट के लिए कोशिश करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रोमानिया का शुमार यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। रोमानिया एक ऐसा मुल्क माना जाता है जहां पर कारोबारी लिहाज से निहायत तरक्की हो रही है। यहाँ तामीराती मामलात और होटल रेस्टोरेंट्स के हवाले से हज़ारों नौकरियां मौजूद हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि आज रोमानिया एक सनती मुल्क की हैसियत अख्तियार कर गया है और यूरोप आने वाले लोग जो कि नौकरी करना चाहते हैं या फिर कारोबार करना चाहते हैं, वो रोमानिया में अपने दफातर, हेडक्वार्टर और अपने आउटलेट्स खोल रहे हैं। यही वजह है कि एक तरफ तो रोमानिया में नौकरी और रोजगार बढ़ रहा है और दूसरी जानिब यहाँ पर काम करने के मौक़ों के साथ साथ रोमानिया की मईशत मजबूत हो रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि रोमानिया का वीज़ा हासिल करने की कोशिश क्यों करनी चाहिए, तो इस सवाल का निहायत आसान और सादा जवाब है, और वो ये कि आपको रोमानिया के वर्क वीज़ा की या वर्क परमिट की कोशिश इसलिए करनी चाहिए कि देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहली बात तो ये कि लीगल तरीके से वीज़ा मिलता है, निहायत आसानी से आपको यहाँ काम करने की इजाज़त मिलती है और जो मेहनत आप करते हैं आपको उसकी अच्छी तनख्वाह मिलती है। वहाँ आपका जाना आपके मुस्तकबिल को बेहतर कर देता है। रोमानिया जाकर काम करना, मेहनत करना और काम के लिए सही दुरुस्त तनख्वाह पाना आपका हक है, तो फिर अपने हक से फ़ायदा उठाइए। और जो लोग बैरून मुल्क या खुसूसन यूरोपीय ममालिक जाकर नौकरी करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मेहनत मजदूरी करना चाहते हैं, वो रोमानिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रोमानिया आज आपको दे रहा है वर्क परमिट, यानी कि आपकी तनख्वाह के साथ आपको ओवर टाइम मिलेगा, खाने पीने की सहूलत मिलेगी, आपको रहने के लिए रिहाइश मिलेगी, आपके कपड़े धोने और इस्त्री करने के लिए लॉन्ड्री मिलेगी, और अगर खुदा न खास्ता रोमानिया में दौरान मुलाजिमत आप बीमार हो जाते हैं तो आपकी तमाम तर हॉस्पिटल के अखराजात भी आपको आपके सहूलतकार एम्प्लॉयर या फिर आपको रोमानियन हुकूमत देगी। रोमानिया की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताती चलूँ कि रोमानिया का शुमार एक बेहतरीन तनख्वाह देने वाले मुल्क में होता है। यहाँ पर आपको आपकी मेहनत का बेहतरीन मुआवजा मिलता है। रोमानिया यूरोप में शुमार किया जाता है और आने वाले 2-3 सालों में ये यूरोप के 27 इत्तेहादी रियासतों में शुमार किया जाएगा। अब ये मौका आपके पास है कि आप रोमानिया का वीज़ा अभी अप्लाई कर दें और वीज़ा हासिल करके वहाँ नौकरी हासिल कर लें, क्योंकि मैंने अक्सर अपनी वीडियो में यूरोप के छोटे छोटे ममालिक का जिक्र किया, उन ममालिक के जाने के फ़ायदे बताए। फिर मैंने ये भी बताया कि यहाँ जाना आपके लिए इसलिए बेहतर है कि ये ममालिक अभी इत्तेहादी शेंजन कंट्री में शामिल नहीं हैं, और अगर ये शामिल हो जाते हैं तो न सिर्फ यहाँ के वीज़ा का हुसूल महंगा हो जाएगा, बल्कि यहाँ नौकरियाँ हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। आप क्रोएशिया की मिसाल ले लीजिए। क्रोएशिया का जिस वक्त तक शुमार इन इत्तेहादी ममालिक में नहीं था, यहाँ जाना आसान, वीज़ा पॉलिसी आसान, वर्क परमिट हासिल करना बेइंतहा आसान था। जिन लोगों ने मेरे मशवरे पर अमल किया, आज महीनों में ही उन्होंने तरक्की की मंजिल को पा लिया। आज क्रोएशिया का शुमार ऐसे ही शेंजन 27 इत्तेहादी ममालिक में हो चुका है। और यहाँ मैं आपको ये वाजे करती चलूँ कि क्रोएशिया के बाद आने वाले ममालिक में अब नंबर है रोमानिया का इन इत्तेहादी ममालिक में शामिल होने के लिए। तो आपको देर नहीं करनी है, आपको जल्द अज जल्द अपना मुस्तकबिल का वो बेहतरीन फैसला करना है जो आने वाले वक्त को बेहतरीन बनाएगा। वो ये कि आपने रोमानिया के जाने के सिलसिले में वर्क वीज़ा को अप्लाई करना है। लिहाजा आज ही रोमानिया के लिए अप्लाई करें। रोमानिया जाना आपके मुस्तकबिल के लिए न सिर्फ बेहतरीन है और फ़ायदेमंद भी है। अगर हम बात करें कि रोमानिया में किन लोगों की ज़रूरत है, तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि 18 साल से लेकर 50 साल तक के तमाम अफराद
जो कि सेहतमंद हों, मेहनत से जीना चुराते हों, ऐसे तमाम लोगों की रोमानिया में ज़रूरत है। रोमानिया में आज काम तेज़ी से जारी है। यहाँ सनतें हों, फैक्ट्रीज या मिल्स हों या तामीराती काम के शोबाजात हों, यहाँ हर जगह पर नौकरी मौजूद है। तामीराती काम में कंस्ट्रक्शन की फील्ड में मसाले, सीमेंट, बजरी, रेती मिक्स करने से लेकर इस सामान को आगे फैक्ट्री से लेकर मुख्तलिफ इमारतों तक पहुंचाना, लोडिंग का काम करना, लिफ्ट चलाना, कारपेंटर का काम करना, वेल्डिंग करना, मेसन का काम करना, ऐसे ही हज़ारों नौकरियां रोमानिया में तामीराती फील्ड में मौजूद हैं। अगर हम बात करें होटल मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर भी छोटे से छोटे दर्जे से लेकर हाई प्रोफाइल की नौकरियां मौजूद हैं। इसमें होटल के फर्श की सफाई से लेकर खाना पकाने वाला शेफ़, असिस्टेंट शेफ़, इंटरनेशनल कुजीन खाना बनाने वाला शेफ़, मास्टर शेफ़, इसके साथ साथ अकाउंटेंट, फ्लोर इंचार्ज, हाउसकीपिंग, डिश वॉशर और वेटर की नौकरियां मौजूद हैं। यूरोप के तमाम ममालिक में नौकरी का मौजूद होना औरत और मर्द दोनों के लिए बराबर है। लिहाजा जो तमाम नौकरियां मैं आपको बता रही हूँ ये मर्दों के लिए हैं और साथ में यही तमाम नौकरियां औरतें भी हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा सप्लाई बॉय का काम, लेबर का काम, टैक्सी ड्राइवर का काम, डिलीवरी बॉय का काम और तमाम इदारों के दफातर में पियन, सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार, सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर, इसके अलावा मुख्तलिफ ऑफिस बॉयज़ की नौइयत की नौकरियां, आईटी में नौकरियां, कॉल सेंटर और ऐसी ही बेशुमार नौकरियां आज रोमानिया में मौजूद हैं, जिसके लिए रोमानियन गवर्नमेंट और रोमानिया के इदारे आपको वर्क परमिट दे रहे हैं। रोमानिया जाने के सिलसिले में लोगों के जहन में 3 सवालात आते हैं। रोमानिया जाने का खर्चा कितना आएगा, रोमानिया जाकर सैलरी कितनी मिलेगी और काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा वीज़ा का। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो रोमानिया एक इत्तेहादी बॉर्डर के ऊपर है। यहाँ पर यूरोप के इत्तेहादी ममालिक बसते हैं, जहाँ पर आपको तनख्वाह मिलती है कि $1500 से $1600 मिल जाती है। अगर हम बात करें रोमानिया की, तो रोमानिया में मौजूद ज़्यादातर नौकरियों का आपको वर्क परमिट मिलता है, जिसमें आपको उन इदारों के करीब रिहाइश, पिक एंड ड्रॉप यानी कि रिहाइश गाह से काम की नौइयत की जगह तक जाना आना, आपका खाना पीना, आपकी लॉन्ड्री और इलाज मुआवजा और साथ में ओवर टाइम, ये तमाम तर सहूलियात हैं जो कि रोमानिया की सैलरी को एक बेहतरीन पैकेज बनाती हैं। अब अगर हम बात करें कि रोमानिया जाने का खर्चा कितना आएगा, तो रोमानिया जाने के 2 खर्चे हैं। एक तो अपनी मदद आपके तहत जाना, यानी कि अपना तमाम तर वीज़ा प्रोसेस खुद फाइल करना, जो कि फ़ायदेमंद भी है और सस्ता भी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि मेरे बताए हुए तमाम तर लीगल एडवाइजेस के ऊपर अमल करें। और अगर आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ये है कि आप किसी एजेंट या फिर कंसल्टेंट से राब्ता करें और उनके ज़रिए अपना केस फाइल कराएं, जो कि आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकते हैं, आपसे लाखों रुपए भी ले सकते हैं। आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि मेरे बताए हुए तरीके से अपना वीज़ा खुद अप्लाई करें। अगर हम बात करें रोमानिया जाने के तरीके की, तो मैं आपको बता दूं कि रोमानिया की वीज़ा कंसल्टेंट डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ रोमानिया कहलाता है। ये दफातर पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में मौजूद हैं। इंडिया में दिल्ली, लखनऊ, आगरा, हैदराबाद, दक्कन और बम्बई में मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो आसाम और बिहार में ये इदारा मौजूद है और इनके दफातर मौजूद हैं, जो कि आपको वर्क परमिट की नौकरियों की तमाम तर मालूमात देते हैं, आपका वीज़ा खुद फाइल करते हैं, आपके तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन को वेरिफिकेशन के साथ बायोमेट्रिक करते हैं और आपसे सिर्फ वीज़ा की फ़ीस लेते हैं। रोमानिया की वीज़ा फ़ीस अगर डॉलर्स में बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ $45 है। इसके अलावा अगर आप किसी कंसल्टेंट जैसे VSF या जेरी से रब्ता करते हैं तो वो आपसे यही $40-45 वीज़ा फ़ीस लेंगे और साथ में अपनी $30 फीस लेंगे, जो कि उनके सर्विस चार्जेस होते हैं। उससे वीज़ा का कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो आप रोमानिया का वीज़ा आसानी से खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर खर्चे की बात करें तो टोटल अप्लाई करने के सिलसिले में अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस वगैरह के तमाम तर मामलात मुकम्मल करने में आपका 6 लाख से 9 लाख रुपए का खर्चा आता है। और ये खर्चा आप रोमानिया जाके वर्क परमिट हासिल करके नौकरी के हुसूल के बाद चंद
महीनों में ही कवर कर सकते हैं। यूरोप जाने के लिए और खुसूसन बात करूं रोमानिया जाने के लिए तो आपकी सीवी को कीवर्ड से भरपूर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपसे एम्प्लॉयर ऐसी जॉब मांग रहा है कि उस जॉब में आपको अपने अच्छे आदत अखलाक का मुजाहरा करना है, लोगों से कम्युनिकेशन करनी है, आप वहाँ जो सीवी डाल रहे हैं उसमें अपनी तालीम, अपने तजर्बे, अपने हुनर के साथ साथ ये भी कीवर्ड लिखिए कि आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको अच्छी गुफ्तगू का सलीका है, आप लोगों से स्माइली फेस से बात करते हैं, आप लोगों से बात करते हुए थकते नहीं हैं। यानी कि आपकी सीवी को कीवर्ड से भरपूर होना चाहिए ताकि जो इदारा आपसे डिमांड कर रहा है उस डिमांड का कोई ना कोई कीवर्ड आपकी सीवी में शामिल हो। इसके बाद सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको एक दफ़ा जॉब नहीं मिलती है, वर्क परमिट नहीं मिलता है, तो इस बात के ऊपर ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि आपने बार बार अप्लाई करना है, क्योंकि सारी फीसेस आपकी उस सूरत में जमा होती हैं जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है, आपको वीज़ा की तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो जाती है। लिहाजा अगर आपको वर्क परमिट नहीं मिल रहा, वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं हो रही, तो मायूस होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने बार बार अप्लाई करना है, यकीनन आपके वीज़ा प्रोसेस मुकम्मल हो ही जाएगा। बेहतर तरीका ये है रोमानिया जाने के लिए कि आपका फ्रेश और तकरीबन 1 साल तक के लिए वैलिड पासपोर्ट, आपका शनाख्ती कार्ड, 3 अदद वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीर और आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मुकम्मल तौर पर भरा हुआ, यानी कि आपसे उसमें जो जो पूछा जा रहा है उन तमाम कवायद के दुरुस्त जवाब दिए हुए हों और आपके पास 2 वेज की बुकिंग हो, यानी आने और जाने की आपके पास बुकिंग मौजूद हो। ये तमाम तर कवायद के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल बनाइए। वो फ़ाइल PDF की सूरत में भी आप सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल जाकर डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ रोमानिया कंसल्टेंट ऑफिस में जमा करा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो रोमानिया वर्क परमिट के हवाले से आपके लिए निहायत कारआमद साबित होगी। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।